हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो शाम का क्लास जनरली मैं दे नहीं पाता हूँ। सुबह का तो दे रहा था, कुछ दिन अभी स्पीक नहीं दे पाए, थोड़ा बाहर थे। बट आई होप सो आप सब रेगुलर सुन रहे हैं और बस रेगुलर आ रहे हैं। ये श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इवन इट इज सेड इनिशियल लेवल पे चैंटिंग करने से भी इम्पोर्टेंट है श्रवण करना। क्योंकि कोई व्यक्ति चैंटिंग करेगा तो एक दिन चैंटिंग छोड़ देगा, पर अगर श्रवण करता रहेगा तो चैंटिंग कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि उसको उत्साह आता रहेगा। इसलिए अ, इसको मिस मत करिए, क्लासेस सुबह और शाम की ध्यान से सुनिया सुना करिए। कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आपको, समस्या कभी भी। तो अभी हम मंगलाचरण करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 23 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था, दिखाना हूँ। तो 24 नंबर श्लोक से हम लोग चर्चा करेंगे। ओस्सेदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामु स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। कल आपने कौन सा श्लोक लिया था? कल कौन? 22 ही था, 23, 22 ही था पक्का। हाँ 23, 23 सही है ना? सही है 24। तो यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं कि अगर भगवान कर्म ना करे तो क्या होगा। हम सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जी नहीं पाएंगे ना। इस संसार में कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आप जी पाएंगे। चाहे तो भजन करे, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करूंगा, मैंने भजन करूँ ना कुछ काम करूँ, ऐसा नहीं चलेगा। वन शुड एक्ट। तो लेकिन अगर भगवान कर्म ना करे, यद्यपि तो भगवान, देखिए कानून बनाने वाला कानून के दायरे में नहीं आता एक्चुअली, है ना। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी खोला है किसी ने, और उस कंपनी में जो ऑफिस है उसके सामने उन्होंने पार्किंग के लिए एक अलग जगह बनाया है, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया है, वो ये देखेगा कि भैया ये कंपनी में जो है, ये जगह जो पार्किंग का स्लॉट है यहीं पर सब पार्किंग करें। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी पार्किंग करेगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो व्यवस्था बनाई गई है सबके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए उसी कंपनी का मालिक अगर आए तो वो गाड़ी एकदम कंपनी के गेट पे लगाए, तो कोई उसको कुछ बोलेगा? तो वो चपरासी, वो जो गार्ड है, वो कुछ बोलेगा नहीं? क्यों? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि भैया ये किसकी कंपनी है? ये तो व्यक्ति की कंपनी है, उसको कैसे बोल सकते? तो जो, क्योंकि वो मालिक है, मालिक के नियमों में नहीं आता है। पर फिर भी भगवान बोल रहे हैं अगर मैं ना करूँ तो क्या होगा। तो बेसिकली ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें अगर आप देखो तो इसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन के प्रश्न से। हाँ, कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, त्याग करना या कार्य करना, संन्यास लेना या कार्य करना। भगवान बोले अर्जुन को कि निष्काम कर्मयोगी, यद्यपि दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन अर्जुन के लिए जो श्रेयस्कर है वो है निष्काम कर्मयोग, है ना। एंड देन उस पे कैसे जाना है, तो व्यक्ति कर्मकांड करता है तो कर्मकांड से कर्मयोग पे आए। और फिर बताए भगवान, जो ये सेक्शन चल रहा है इसमें बता रहे हैं कि व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, किसके लिए? आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। व्यक्ति को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य करना चाहिए। ये हाँ। और भगवान को विशेष रूप से क्यों कार्य करना चाहिए? हाँ,
तो बोल रहे हैं कि अगर मैं कार्य न करूं, मैं अपने नियत कर्म को सावधानी पूर्वक नहीं करूं तो क्या होगा। तो 23-24 नंबर श्लोक में ये वर्णन है। हाँ, 23वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान। हाँ, अगर मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पात्र, निश्चित है सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, सब लोग मुझे फॉलो करेंगे। अभी लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हाँ, उनको बोलो कि भैया एक ही शादी होना चाहिए, अरे भगवान ने 16,000 करी। भगवान से कंपीट करना चाहते हैं लोग। हाँ, और उनको बोलो कि लिव इन कल्चर इज नॉट गुड, तो बोले अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो बोले अरे भगवान की भी गोपियां थी। तो पीपल वांट टू compete विथ कृष्णा, बट दे कैन नॉट compete, क्योंकि वो भगवान है और हम एक अंश है भगवान। तो क्या होगा, क्या परिणाम आएंगे अगर भगवान कार्य ना करें, नियत कर्म ना करें, तो बोल रहे हैं हाँ, ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट होंगे, अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर उत्पन्न करने के कारण हो जाऊंगा मैं। हाँ, ये सारे जो लोग आएंगे सब वर्ण संकर के अंतर्गत आएंगे अगर मैं नियत कर्म ना करूँ तो। और सारे प्राणी जो शांति प्राप्त कर सकते हैं वो सब उनसे चली जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो कि भगवान के पथ का अनुगमन करेंगे पहले तो। अगर भगवान कुछ नहीं करे, लोग बोलेंगे अरे भगवान ने कुछ नहीं किया, हम भी कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे लोग लिखा है एक्चुअली, वो लोक है, सारे लोग रहने वाले जो रह रहे हैं वो। एंड देन अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने के कारण हो जाऊंगा, और इस तरह से सारे लोगों की शांति का विनाश करूंगा, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा सतही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। हाँ? अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, न कि अनुकरण। जो भगवान ने किया वो नहीं करना, अनुसरण जो भगवान जैसा स्थापित किए उसको हमको स्वीकार करना है, जो बताए हैं वो। तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं। हाँ? अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। अनुकरण वो चीज होती है जो किन्होंने किया और वही हम करें। तो भगवान ने जो किया वो हम कर सकते हैं क्या, नहीं। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो हम उठा सकते क्या, नहीं। तो जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते, ये हमको समझना चाहिए। जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में लिया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनके उपदेश अनुसरण करना चाहिए। उनके उपदेश कहाँ है, भगवत गीता में है। तो भगवत गीता जो उपदेश है वो हमारे लिए है। हाँ, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में 10:33 30 से 31 इसी इसकी पुष्टि की गई है। नेतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वर, विनश्यत्याचरन् मूढ्याद्य विनश्यत्याचरन् मूढयाद्यथा रुद्रो अभद्रजं विषम्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव आचरितं क्वचित्, तेषां यत् स्ववचोक्युक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे हाँ, कुछ लोगों को हम देखते हैं वो शिवजी को आराधना करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, शिवजी भांग पीते हैं तो हम भी भांग पीते हैं। हाँ,
भैया शिव जी भांग नहीं पीते, पहली बात तो कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि शिव जी भांग पीते हम भी पियेंगे, यद्यपि ऐसा तो कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं कि शिव जी भांग पीते हैं, और ना शिव जी इस तरह के कोई एक्टिविटीज में लिप्त हैं। लेकिन हाँ, शिव जी ने विष जरूर पिया था। तो अगर आपको पालन करने का ज्यादा इच्छा है शिव जी को, तो थोड़ा विष भी पीना चाहिए। वो आप पी सकते हो क्या? नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा, आप मर जाओगे। आप नहीं शिव जी के जैसे कंठ में उसको धारण कर पाओगे, और काल कंठ या नील कंठ कहलाओगे। वो शिव जी हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो इसलिए हमको किसी भी स्थिति में अनुकरण तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, और लोग बोलते हैं कि भगवान ने किया। हाँ, कोई लोग जेल में होते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे भगवान भी जेल में पैदा हुए थे। अरे भगवान जेल में पैदा हुए बोल के, भगवान का हर चीज दिव्य है। गीता का श्लोक बोलने का ऐसे लोगों को, जन्म कर्म च में दिव्य। अगर आपने समझ लिया तो आप इस संसार से निकल सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो और भगवान से कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत गड़बड़ है। हाँ, हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाली स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं। देखिए, ये जो भी भक्त हैं ये सब छद्म भक्त हैं। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ये सब छद्म भक्त हैं, ये कोई रियल भक्त नहीं है। हाँ, ये सब कहने के भक्त हैं। और छद्म भक्त कैसे हैं, जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं। मैं जब देखता हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि जो अपने आप को शिव जी का उपासना करने वाला बोलते हैं जनरली, ये लोग देखें तो ये सब क्या करते हैं, शराब सिगरेट, शराब तो नहीं पीते होंगे, सिगरेट और चिलम वगैरह ये सब पीते हैं। कोई तो व्यक्ति मुझे इनविटेशन दिए, कोई बाबा जी जगन्नाथ महाराज, कोई तो है जगन्नाथ महाराज, कहीं कहीं तो है पता नहीं, उनका प्राकट्य दिवस है तो उसके लिए कोई फंक्शन है कहीं पर पास हरदा में ही। उसके लिए मुझे इनविटेशन दिए, मैं मेरे को पोस्टर भेजे, वो मैं देखा पोस्टर में, तो वो बाबा बैठे हुए हैं दादाजी और महाराज जी, और चिलम पी रहे हैं। तो मैं बोला यार ये लोगों मतलब क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप सोचो। मान लो अगर हमने ऐसे महाराज लोगों को, ऐसे साधुओं को अगर हमने अपना जीवन का गोल बनाया है, तो आप क्या करोगे, आप भी वही करोगे। और आज का मॉडर्न चिलम क्या है, सिगरेट, और व्यक्ति सिगरेट पीता बोले देखो मैं उनको फॉलो करता हूँ। हाँ, तो इस तरह से आप देखो क्या समाज में क्या स्थिति आ जाएगा। तो समाज के सबसे पहले तो आइडियल कौन होना चाहिए, आइडियल वो होना चाहिए जो सच में आइडियल हो, है ना। आइडियल ऐसा नहीं कि हम इनको फॉलो करते हैं, पर वो किनको फॉलो करते हैं। अभी वो आईआईटी बाबा, वो उनको भी देखा मैं, वो भी सिगरेट पी रहा है व्यक्ति, मैंने कहा ये क्या मतलब है। हाँ, मतलब जो व्यक्ति खुद अपना एक नशा नहीं छोड़ पा रहा, वो क्या भगवत भक्ति का नशा करेगा। हाँ, ऑफकोर्स वो बात अलग है कि ऐसा नहीं कि हमको कोई भगवत भक्ति का नशा लग गया है, पर जो शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग है वो बोलना जरूरी है। एट द सेम टाइम मैं अपनी असमर्थता को भी स्वीकार करता हूँ कि मैं भी कोई इस स्तर पे नहीं हूँ कि मैं कोई बोल सकता हूँ, पर जो शास्त्र के अनुसार जो बात बताई जा रही है वो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ बस। ऐसा मैं किसी को पर्सनली है ऐसा वैसा ये सब उनका नहीं बोल रहा हूँ। उस तरह से हम देखते हैं कई सारे ऐसे चीजें चल रही हैं। हम्म, आ, तो क्या बोलते हैं, ऐसे कई सारे साधु बाबा लोग हैं जो कई कई लोग शराब का भी सेवन करते हैं, कई लोग सिगरेट का भी सेवन करते हैं, चीलम, तंबाकू, और उस पर गाना भी बना देते हैं लोग। हाँ, कांगो चिलम तंबाकू का डब्बा, और उस पे मतलब आप सोचो, और ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे गानों पे लोग डांस कर रहे हैं। क्या चेतना में जा रहा है इनके, क्या जा रहा है, और क्या करेंगे ये लोग, यही करेंगे ये लोग। हाँ, डीजे पे गाने, डांस भी ऐसा नहीं कि भगवान के भजन पे डांस नहीं, ये सब यही सब गाने पे डांस करेंगे लोग। हाँ, तो जब सुनेंगे वही तो करेगा भी वही, क्या करेगा भाई। और फिर लोग बोलते हैं अरे ये देखो ये बिगड़ गया या ये हो गया वो हो गया। हाँ, तो जिम्मेदारी किसका है। तो इस तरह से गांजा और ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं। शिव जी के अनेक छद्म भक्त, जो रियल भक्त नहीं है, रियल भक्त है तो वो शिव जी को देखो, शिव जी क्या करते हैं। शिव जी का आजकल फोटो बना देते हैं लोग बाग फालतू का, कि गांजा पिलाते हुए दिखाते हैं और ये सब, लेकिन शिव जी को अगर आप रियल फोटो देखो तो शिव जी सिर्फ एक ही मुद्रा है शिव जी का, ध्यान मुद्रा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप देखो रुद्राक्ष की माला पहन के और उस पर ही जप करते हैं वो। और जब किस्सा करते हैं तो बताया जाता है,
राम राम जप करते हैं। He is always engaged in worshipping the personality of Godhead, uh, रामचंद्र। तो शिव जी को अगर किसी को सच में पालन करना है, फॉलो करना है, तो भैया राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो। लेकिन वो ये सब छोड़ के क्या करेंगे, नहीं नहीं मस्त रहने का, बिंदास रहने का। अरे मस्त और बिंदास तो है ही नहीं व्यक्ति, रह भी नहीं सकता है। ये संसार में कोई जीने के लिए तो आया नहीं, मरने के लिए आया है। जिएगा मरेगा, मरेगा जिएगा। जाता ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु सचा, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा। हाँ। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं, बस। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं। तो ऐसा नहीं कि शिव जी के छद्म भक्त हैं, कृष्ण के भी छद्म भक्त हैं। कौन? जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं। बोले रे कृष्ण रासलीला की, हमारी रासलीला है। सो और इस तरह से बॉलीवुड मूवी बनाता है इस पे आजकल। हाँ। तो किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने की का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो जो अपने आप को अवतार कहते हैं लेकिन भगवान की शक्ति नहीं होती। मैं देख रहा था, एक व्यक्ति है, बोले मैं कली हूँ, वो मैं ही हूँ जो आने वाला हूँ। तो तुम तो अभी आ गए, बोले वो मैं ही आने वाला हूँ। तो फिर से पहले क्यों आ गए? मतलब मैं वो वही मैं हूँ, मैं आ गया हूँ और मैं ही आने वाला हूँ। और बोलते हैं कि कलयुग कैसे खत्म होगा? बोले देखो ये आखिरी चल रहा है, खत्म होने वाला है। बोले कैसे खत्म होने वाला है? तो बोले ताश के पत्ते देखे आपने? बोले हाँ देखे ताश के पत्ते। तो ताश के पत्ते में क्या होता है? ताश के पत्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रम्प। बोले अभी कौन आ गया है? ट्रम्प। अमेरिका में ट्रम्प आ गया, वो आखिरी है, इसके बाद संसार नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग जो देखते हैं, ऐसी इच्छा होती है इनको पकड़ के मारो। हाँ। क्योंकि कहाँ से बोल रहा है व्यक्ति, और बोले आपको पता नहीं, हिस्ट्री पता नहीं, ये नहीं पता, वो नहीं पता, और मेरे बारे में कोई हंसता है, मेरे खिलाफ कुछ बोलता है तो उसका नाश हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इस तरह के कई सारे लोग बकवास करने के लिए आपको मिल जाएंगे। हाँ। अन्य अन्य अवतार बोलेंगे लेकिन कोई शक्ति नहीं, या शक्ति है तो कुछ परि चमत्कार हो गया तो फिर उनके जब साईं बाबा और खाटू श्याम और इस तरह से सब अलग 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 चालू है, बिजनेस सबके अलग अलग। हाँ। यद्यपि कोई शास्त्र में कोई ठीक से वर्णन हमको मिलता नहीं अभी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। बोले भैया साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, बाबा के रूप में, गुरु के रूप में कोई देखता है ठीक है, लेकिन भगवान तो नहीं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली, तब से फिर थोड़ा उधर से क्रेज कम हुआ। नहीं तो हर जगह मंदिर मंदिर और साईं बाबा का मंदिर, इनका मंदिर, इनका मंदिर। हाँ, जय श्री साईं और साईं साईं चालू हो गए। हाँ। यद्यपि शास्त्र बोलता है हरि नाम लेना है, व्यक्ति हरि नाम छोड़ के बाकी सारे नाम लेता है, हरि का नाम छोड़ देता है। इतना हरि में रहता है कि भगवान हरि को ही भूल जाता है। हाँ। तो आगे आने वाले श्लोक में फिर ये अलग सेक्शन यहाँ पर शुरू होगा। अलग सेक्शन मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे कि आसक्त करता और अनासक्त करता, कर्मकांडी और कर्मयोगी। कर्मकांडी कर्मयोगी, आसक्त करता कर्मकांडी कहलाता है। जो अपने कार्य से आसक्त है, कार्य के फल से आसक्त है, वो कर्मकांडी है। और कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वो है जो उससे अनासक्त है, अनासक्त करता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विदास्तथा सक्तेश चकेर्षो लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति है वो फल की आसक्ति से कार्य करता है। फल की आसक्ति मतलब वो जो भी करता है उसके उसको क्या चाहिए? उसका फल, और उसे आसक्त होकर कार्य करता है। जो भी करेगा मेरे को ये मिलेगा क्या, हाँ तो मैं करूंगा। तो ये अज्ञानी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ये नहीं समझ पाया भैया। देखो कौन व्यक्ति जाता है भगवान के पास और दुख मांगता है? कोई मांगता है नहीं, फिर भी दुख आता है। हाँ। तो इस तरह से कोई कुछ सुख और दुख का जो आना जाना है, ये कैसा है? ये ऐसा ही है जस्ट जैसे सर्दी गर्मी का आना जाना है, ये आने ही वाला है। लेकिन जो व्यक्ति कार्य करता है लेकिन फल की आसक्ति से करता है, ये अज्ञानी। क्योंकि फल तो आएगा ही, पर आपको समझना पड़ेगा कि वो फल के भोक्ता आप नहीं हो।
वो फल दिया गया है। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ के लिए ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। तो इसलिए जो विद्वान है, जो जानकार हैं, कम से कम वो अनासक्त रह के कार्य करे, वो आसक्त होकर कार्य ना करे। हाँ, यानी उनको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये कार्य जो है, अगर मैं आसक्ति के साथ कार्य करूंगा, फल की आसक्ति के साथ कार्य करूंगा, तो ये मेरे बंधन का कारण बनेगी। और अगर मैं अनासक्त होकर कार्य करूंगा, तो ये मेरे निकलने का कारण बनेगी। तो जो कम बुद्धिमान है वो क्या सोचते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, बंधेंगे नहीं, हमको क्या चाहिए, फल चाहिए, फल के भोक्ता, जिनको फल से आसक्ति है। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कर्म कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। डिजायर, वो किसके लिए है, ये किसके लिए। कृष्ण भावनावत व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनावत के विकास में सहायक ना हो, वो कृष्ण भावना भावित होता है। तो प्रश्न आता है, हम हो गए क्या? नहीं, क्योंकि हम क्या है, हर कार्य तो ऐसा नहीं जो ऐसा कर रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक हो। ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कृष्ण भक्ति में विकास नहीं हो रहा है। Therefore, we have to understand we are not, still now we are not Krishna conscious. We are in Krishna consciousness, but we are not yet become Krishna conscious. हम कृष्ण भावनामृत में हैं, हम कृष्ण भावनामृत संघ में हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं है पूरी तरह से। तो ये संघ जो बनाया गया है, इसलिए बनाया गया, जितना आप इसमें संघ करोगे, संघ में रहोगे, भक्तों के संघ में चर्चाएं करेंगे, हाँ, उतना आप कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। लेकिन वो संघ में भी सावधान रहना चाहिए, कई बार भक्तों के संघ में भी क्या होता है, वो कृष्ण भावना भावी छोड़ के कुछ और ही बातें चालू हो जाती है। तो देयरफॉर वन शुड अंडरस्टैंड इट। ऐसा नहीं कि हर भक्त संघ आपको कृष्ण भावना भावी तक लेके जाएगा, हो सकता है वो कोई भक्त वैसा संघ वैसा ना हो। इसलिए वन शुड ऑलवेज सीक वो संघ जिसमें व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। तो कर्म दोनों बाहर से एक ही लगता है, भक्त भी कार्य कर रहा है, अभक्त भी कार्य कर रहा है, अर्जुन भी युद्ध कर रहा है और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, दोनों युद्ध कर रहे हैं, बाहर से दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का युद्ध अलग है और दुर्योधन का युद्ध अलग है। भक्त के कार्य अलग है और अभक्त के कार्य अलग है। क्या अलग है? एक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है और एक भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है। तो इसलिए भक्त को कार्य करना चाहिए, भक्त को ए क्लास, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, हर चीज इस तरह से करना चाहिए कि वो एक समाज में स्थापित हो जाए एक आदर्श के रूप में। और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो ये भक्त का कार्य है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना, हाँ, कि आसक्ति के बिना कार्य कैसे किया जाए। लेकिन आप बोलोगे चलो हम भक्त हैं तो हम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको उसको हम बोलेंगे कार्य कर। तो लेकिन भगवान बोले नहीं, ऐसे व्यक्ति को विचलित मत करो, हाँ, नहीं तो क्या होगा, वो जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा। तो क्या बोल रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशये सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। तो जो भक्त हैं उनको ऐसा नहीं कि वो जो आसक्त व्यक्ति उसके सकाम कर्मों को रोक दे, ए, तो गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, छोड़ दे नहीं तो मर जाएगा, ऐसा बोलेंगे तो क्या करेगा, वो विचलित हो जाएगा, अरे मैं करूँ कि नहीं करूँ। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो भक्त क्या बोलता है, बोले आप जो भी करो करो, ठीक है, एक माला करो, क्या करो, आप जो करो ठीक है, ऐसा मना नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हो करो, लेकिन क्या करो, एक माला अपने जीवन में लाओ। अभी हरिनाम आएगा तो क्या होगा, तो धीरे 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 इसकी आसक्ति जाएगी और हरिनाम में बढ़ेगी। इसलिए उसको हरिनाम कराने के लिए, हाँ, हम प्रेरित करते हैं। ये हमारा पूरा कृष्ण भावना संघ का एक ही उद्देश्य है, हरिनाम जप कराना, शास्त्र के आधार पर उसको सबको सिखाना, यही एकमात्र उद्देश्य और कुछ नहीं। क्योंकि यही शास्त्र के हिसाब से सबसे बेस्ट कल्याण है दुनिया में लोगों का,
और कोई कल्याण, किसी भी तरह का कल्याण कार्य हो नहीं सकता लोगों का बेस्ट तरीके से। हाँ, तो जिससे कृष्ण भावना का क्रमिक विकास हो। एक दिन में कोई अपने सकाम कर्म से में जो आसक्त है वो छोड़ नहीं सकता, निरासक्त नहीं हो सकता, लेकिन उसको भक्ति की विधि में लगाना विद्वान व्यक्ति का, ये भक्ति का लक्षण है, जो धीरे धीरे करके इससे निकले। नहीं तो क्या होगा, तो क्या बोल रहे हैं इसलिए, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के लिए निमित्त है, और जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बद्ध जीवन, हरे कृष्णा, हाँ, लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं कि मेरी इसमें से इंद्रिय तृप्ति का ढूंढते हो। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। क्या? सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो अगर हम सकाम कर्मी हैं, हम सब हैं, ऐसा नहीं हमको कोई एकदम, नहीं नहीं, हम कोई निष्काम कर्म में नहीं लगे हुए, हम भी थोड़ा सकाम कर्म है, और थोड़े वैदिक अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं, थोड़े वेदों के आधार पे, शास्त्र के आधार पे नाम जप कर रहे हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा निग्रहित हो रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होगा कोई भी। हो सकता है हम थोड़े आगे लेवल पे हैं, पर हम भी धीरे धीरे उसी विधि से आगे बढ़े हैं। हमने वो एक दिन में सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ है। धीरे 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 धीरे, हाँ, हमने निग्रहित किया, भक्ति किया, हाँ, और धीरे धीरे सकाम कर्मों से निष्काम कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, कृष्ण भावना भाव हो रहे हैं। अतः कृष्ण भावनार्थ में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए। अभी तो उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। बेस्ट से बेस्ट उसको मिलना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल उसको देखना चाहिए भक्तों का, इस तरह से भक्तों को कार्य करना चाहिए, और जो जन सामान्य उसको पालन कर पाए, है ना। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। तो ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अगर जीव की पूर्ण श्रद्धा है तो उसको आइए शीश दो, नहीं है तो उसको धीरे धीरे फिर दो। एक दिन में तो क्या होगा, हाँ, नहीं तो भक्ति स्वीकार करेगा और बिगड़ हो जाएगा, क्या करें, उसको जो कर रहा है उसमें भी डाउट आ जाएगा, तो उसको करने दो, करते करते धीरे धीरे। इसलिए देयरफॉर प्रभुपाद यूज्ड द वर्ड डोवटेल, वन शुड डोवटेल वंस एक्टिविटी टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन दिस वे ग्रेजुअली ही बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते। हाँ, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, बट अभी तो आज समय हो गया। बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक ऑफ गीता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। तो ज्ञानी व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को कर्ता समझता है, अपने आप को ही वो कर्ता मान लेता है, अपने आप को ही कारण मानता है, वो ही अज्ञानी है। तो अगर आप सोच रहे हो जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आप कर रहे हो, तो हम भी सब अज्ञानी हैं। बेसिकली हमको समझना चाहिए कि, देखिए एक बात बोल के एंड करता हूँ। मान लो अगर आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, हो सकता है दुश्मन हो, क्यों? क्योंकि आ, हर व्यक्ति हमको पसंद नहीं कर पाएगा इस दुनिया में। तो अगर मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है, इनकेस अगर है, तो क्या करने का, तब ये सोचने का, ये जो दुश्मन मेरा भगवान सैंक्शन नहीं करता तो नहीं बनता, तो बनाए तो भगवान सैंक्शन किए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दुश्मन हमारे बने हैं, ये हमको भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए बने हैं। हाँ, तो जितने भी हमारे अपवाद हैं, या जितने भी हमको निंदा करने वाले भक्त हैं, या जो भी लोग हैं, ऐसा सोचना है कि यही कारण है हमारे हमारे भक्ति में प्रोग्रेस करने का। तो ये तो हमको
जॉली होना चाहिए, लेकिन होता नहीं ऐसा। ये भाव लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये श्लोक आएगा कल, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। हाँ। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपने को कर्ता मान लेता है। वो नहीं होना चाहिए, कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ। और उसका सही भाव क्या है वो भी आगे भगवान क्लियर करेंगे। सो विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। अमन प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, कशिश माता जी, कृष्ण प्रभु, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रकाश प्रभु, राधा सखी माता जी, राघव प्रभु, समीक्षा माता जी, सौरभ प्रभु, स्वाति माता जी, त्रिविक्रम प्रभु। तो इसलिए आप जान गए, आप करो। अज्ञानी व्यक्ति को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो क्या होगा। हाँ, भक्ति में नहीं आ पाएगा। सो ग्रेजुअली वन शुड टेल देम कि कैसे करना है। तो ये आप सबसे पहले आगे करना चाहिए, शुद्धता और उनको केयर, है ना। तो शुद्धता का पालन करना है और हमको केयर करना है, जो भी भक्त आ रहे हैं उनको सबको केयर करना है। तो आई होप सो। अमन प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, कशिश माता जी, कृष्ण प्रभु, कृष्णा माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राघव प्रभु, समीक्षा माता जी, सौरभ प्रभु, स्वाति माता जी, त्रिविक्रम प्रभु। आप सबको भक्ति में केयर मिल रहा है। और आप सब वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो दूसरे लोग उसको फॉलो कर सकें। इफ नॉट देन वन शुड समझना चाहिए ये सब एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। विद दैट विल एंड हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।